रामचरितमानस की एक चौपाई सुनकर हमारे मन में संशय उत्पन्न हुआ और हमने निर्णय किया कि स्वयं तुलसीदास जी से इस विषय में पूछेंगे। हमने श्री हनुमान जी से अनुरोध किया और उनके साथ उस लोक में जा पहुंचे जहां इस समय तुलसीदास जी रहते हैं। वे कौन से लोक में हैं यह बताना उचित नहीं, परंतु वहां उन्हें एक सुंदर भवन प्रदान किया गया है। किंतु वे उस भवन के बाहर एक शांत उपवन में एक छोटी सी कुटिया में निरंतर श्री राम, सीता और हनुमान जी का ध्यान जप करते रहते हैं। मैंने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने भी मुझे प्रणाम किया। मैंने निवेदन किया कि मेरे कुछ प्रश्न रामचरितमानस से संबंधित हैं। कृपया मेरी भाषा में उत्तर दें क्योंकि मुझे संस्कृत और अवधी भाषा नहीं आती। 1। जब आपने रामचरितमानस की रचना की तो श्री हनुमान जी साक्षी थे? फिर काशी के ब्राह्मणों ने इसका विरोध क्यों किया? क्या सचमुच रामचरितमानस जला दी गई थी? तुलसीदास जी बोले, हनुमान जी ने मुझे राम कथा सुनाई और मुझे प्रेरणा दी कि मैं यह कथा आम जनमानस की लोक भाषा में लिखूं। तो मैंने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी। जब आवश्यकता होती थी मैं हनुमान जी का आवाहन कर जो भी संशय हो पूछ लिया करता था। जब मैंने रामचरितमानस की रचना की तो मुख्य 3 कारणों से काशी के ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। 1। रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण से बहुत भिन्न थी। 2। काशी भगवान शिव की नगरी है, पर मैंने रामचरितमानस में नारायण को प्रधान बताया। 3। मैंने जाति भेद को कम करने का प्रयास भी किया था, यह ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं था। इन्हीं कारणों से विरोध में ब्राह्मणों द्वारा भेजे गए व्यक्तियों ने रामचरितमानस के कुछ पृष्ठों को जला दिया था। मुख्यतः उन पन्नों को जलाया गया था जहां मैंने जातिभेद को नकारा या नारायण को प्रधान बताने की बात कही। मैंने उन पन्नों को दोबारा लिखा था। 2। यह चौपाई पुजहि विप्र सकल गुणहीना, पुजिए न शूद्र ज्ञान प्रवीणा आपके द्वारा लिखित है? यदि हां तो इसका अर्थ स्पष्ट करें। तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, नहीं, इस चौपाई को बदला गया है। ना शब्द के स्थान को बदलकर इसका अर्थ ही उलट दिया गया। ब्राह्मणों को श्रेष्ठ दिखाने के लिए ऐसा किया गया। मूल चौपाई थी पुजहि न विप्र सकल गुणहीना, पुजिए शूद्र ज्ञान प्रवीणा। क्योंकि मैंने भी हनुमान जी से यही जाना कि त्रेता युग में भी मनुष्य का वर्ण कर्मों से निर्धारित होता था, जन्म से, जाति से नहीं। 3। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या यह चौपाई आपके द्वारा लिखित है? यदि नहीं तो शुद्ध चौपाई क्या है? तुलसीदास जी बोले, हां, यह बिल्कुल मेरी ही लिखी हुई और शुद्ध चौपाई है, पर मेरा भाव अलग था और ब्राह्मणों ने अपने ढंग से इसका अर्थ लगाया। मैंने यह बात प्रसंग विशेष में कही थी, जहां मैं यह समझाना चाहता था कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, इनको समझे बिना इनसे कोई कर्म नहीं लेना चाहिए। जैसे ढोल को सही ज्ञान के बिना बजाया जाए तो वह बेसुरी ध्वनि करता है। 4। क्या यह सत्य है कि रामचरितमानस को काशी विश्वनाथ मंदिर में रखा गया और उस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ मिला, तभी इसकी मान्यता हुई? तुलसीदास जी बोले, हां, यह बात सत्य है। 5। वर्तमान में उपलब्ध रामचरितमानस शुद्ध नहीं है। शुद्ध रामचरितमानस कैसे प्राप्त हो सकती है? तुलसीदास जी बोले, मेरी लिखी हुई रामचरितमानस की मूल प्रति तुलसी घाट के मानस मंदिर में रखी गई थी, परंतु समय के साथ उसमें बहुत कुछ जोड़ा, बदला और हटाया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी बहुत कुछ जोड़ दिया गया है। इस समय तो दोनों में से कोई भी शुद्ध नहीं है। जो कुछ भी मैंने लिखा उसमें मेरा भाव, हनुमान जी की प्रेरणा थी और कुछ ज्ञान के मोती भी मैंने बिखेरे थे। 6। हमने अंतिम प्रश्न हनुमान जी से किया कि प्रभु, जब रामचरितमानस जलाई जा रही थी तब आपने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? हनुमान जी बोले, पुत्र, प्रत्येक युग की एक नियति होती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो घटने ही होते हैं। रामचरितमानस का जलाया जाना एक कर्म था जो कलयुग में मानव के पतन को दर्शाता है। यही युग परिवर्तन का संकेत होता है। कलयुग खत्म होने में है कितना समय शेष, ये जानकारी अगले वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।